अमेरिका वाकई में विरोधाभासों का देश है, जहां एक तरफ जाह्नवी कंडूला जैसे भारतीयों को अमेरिकी पुलिस की कोट अनकोट लापरवाही का शिकार बनना पड़ता है और सिएटल पुलिस की ओवर स्पीडिंग गाड़ी के नीचे दबकर जाह्नवी कंडूला, जो कि अमेरिका में एक स्टूडेंट थी, अपनी जान गंवा बैठती है, उसकी मौत हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये वही देश है जहां इस प्रकार के वोक एक्टिविस्ट्स हैं, जो कि बजाय अमेरिका में रह रहे भारतीयों की अधिकारों की चिंता करने के बजाय ये कि किस प्रकार से अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के अधिकारों की, उनकी जान माल की सुरक्षा की जाए, बजाय इसकी चिंता करने के उल्टा अमेरिका में रह रहे भारतीयों को टारगेट करने में लगे हैं। और ये टारगेट किस नाम से किया जा रहा है? अमेरिका में रह रहे भारतीयों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये विरोधाभास जो है अपने आप में ही बिल्कुल चौंका देने वाला है कि एक तरफ तो अमेरिका में रह रहे भारतीयों की जान की ये कीमत है, और दूसरी तरफ बजाय इन समस्याओं को एड्रेस करने के, बजाय इन समस्याओं को संबोधित करने के, जातिगत भेदभाव के नाम पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को टारगेट करने के लिए अमेरिका के अलग अलग शहरों में कानून बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ नाम से अमेरिका के सिएटल शहर में इस प्रकार का कानून बना, जिसने तथाकथित रूप से, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करता है। और फिर अब कैलिफोर्निया में, इसके बाद दूसरे भी अलग शहरों में इस प्रकार के बिल के प्रस्ताव हुए अमेरिकी शहरों में, और अब कैलिफोर्निया में इस प्रकार का बिल पास हुआ है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करने के लिए, और जिस पर अभी गवर्नर के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। तो अगर इस बिल पर गवर्नर के हस्ताक्षर हो गए तो कैलिफोर्निया अमेरिका की पहली ऐसी स्टेट बनेगा जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करेगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन करेगा। तो खैर ये गलत क्यों है, इस पर अभी आगे हम और बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तो जो अमेरिका का ये जो अमेरिका में जो एंटी हिंदू नैरेटिव चल रहा है, जो वोक एक्टिविस्ट नेटवर्क है जो इस प्रकार के कानूनों को पास करा रहा है, उसका मानना है कि जाति जो है वो भारतीयों की एक प्रकार से, जैसे कहते हैं कि भारतीयों की नाल से जुड़ी है। जाति जो है वो उनकी पहचान है, और जो भारतीय हिंदू समुदाय है, ये लोग भारत से जातिवाद की आग, जातिवाद की नफरत, जातिवाद की घृणा, भारत से ये 7 समुंदर पार जब अमेरिका आते हैं तो अपने साथ जातिवाद की सारी आग ये अमेरिका में भी लाते हैं। तो हिंदुओं को बिल्कुल स्टीरियोटाइप करके, उन्हें डिह्यूमनाइज करके, उन्हें जाति से आइडेंटिफाई किया गया है, और इसीलिए सिर्फ हिंदू समुदाय को, अमेरिका के हिंदू समुदाय को टारगेट करते हुए इस प्रकार के जाति कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन करने के नाम से वहां पर नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। जिससे होगा क्या कि भारतीय अमेरिकियों की रेशियल प्रोफाइलिंग की जाएगी, और जो उनके खिलाफ जेनोफोबिया और हेट्रेड है उसे और बढ़ावा मिलेगा, और उनकी एक प्रकार से कास्ट प्रोफाइलिंग की जाएगी। तो खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि जाह्नवी कंडूला का जो केस है, जिसके बारे में मैं आपको भी आगे बताने जा रही हूँ, और ये जो केस है कि ये जो एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ बन रहे हैं, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है। दोनों का आपस में सीधा तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों केसेस को जब हम कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं तो विरोधाभास हमें पता चलता है कि अमेरिकी सिस्टम की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, लेकिन उल्टा उसकी प्रायोरिटीज जो है, प्राथमिकताएं जो हैं भारतीयों को लेकर क्या बन रही हैं, वो क्या दिखा रहा है। तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है, हमें इन दोनों केसेस के बाद हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जाह्नवी कंडूला के केस की अगर हम बात करें तो जाह्नवी कंडूला अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक भारतीय छात्रा थी, जो कि आंध्र प्रदेश को बिलोंग करती थी, जो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य है, और अमेरिका में पढ़ाई करने गई थी जाह्नवी कंडूला। और जाह्नवी कंडूला एक सिंगल मदर की बेटी थी, जो कि जिन्होंने बहुत ही किस प्रकार से मशक्क़त करके पैसा जोड़ जोड़ के अपनी बेटी को विदेश पढ़ने भेजा होगा, कि किस प्रकार से मेरी बेटी आगे चल के मेरा नाम रोशन करेगी और अपनी आजीविका अर्ज करेगी और जनरली हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन जाह्नवी कंडूला जब नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कैंपस में ही कहीं इधर उधर घूम रही होंगी, तो कैंपस में ही एक ओवर स्पीडिंग, सिएटल पुलिस का ओवर स्पीडिंग व्हीकल आया, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय उस व्हीकल की स्पीड तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तो इस व्हीकल के नीचे जो है वो जाह्नवी कंडूला, व्हीकल जो है वो उनके ऊपर रन ओवर हो गया, और व्हीकल के नीचे व्हीकल द्वारा कुचल दी गई जाह्नवी कंडूला, और उनको हालांकि अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। तो खैर ये जो इंसिडेंट है ये जनवरी 2023 में हुआ था।
लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 9 महीने बाद इसकी बात क्यों इतनी हो रही है, अचानक से क्यों न्यूज़ की सुर्खियों में है। तो अचानक से ये जाह्नवी कंडूला की दर्दनाक मौत का ये जो किस्सा है ये सुर्खियों में, मीडिया की सुर्खियों में अब इसलिए है क्योंकि इसको लेकर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फुटेज, एक वीडियो अब रिलीज हुआ है। और ये वीडियो सिएटल पुलिस के एक ऑफिसर का है। बल्कि जब जाह्नवी कंडूला की मौत हुई थी तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी इस ऑफिसर को सौंपी गई थी कि जो ड्राइवर था उस पुलिस की गाड़ी का, जो ड्राइवर जो चला रहा था उस गाड़ी को जिसके नीचे वो दब के मरी थी, तो कहीं उस ड्राइवर ने नशा तो नहीं कर रखा था, कि वो नशे में धुत तो नहीं था। और इसलिए इसकी जो भी रेगुलर जांच पड़ताल की प्रोटोकॉल होती है उसकी जिम्मेदारी सिएटल पुलिस के इस ऑफिसर को सौंपी गई कि उसके खून में अल्कोहल की कितनी मात्रा है या फिर ड्रग्स की कितनी मात्रा है, इसकी जांच पड़ताल हो। तो उसी ऑफिसर का जिसको जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसी का एक वीडियो सामने आया, और बहुत छोटा सा वीडियो है। इसमें सबसे पहले तो आपको उस ऑफिसर के जोर जोर से ठहाके लगाने की आवाज़ सुनाई देगी कि वो वीडियो जोर जोर से हंस रहा है, यानी जाह्नवी कंडूला की मौत का वो मजाक बना रहा है। और फिर उसके बाद वो कुछ इस तरीके के शब्द कह रहा है कि शी वॉज जस्ट राइट हर अ चेक, यानी कि उसके नाम एक चेक लिख दो। शी वॉज 26 एनी वेज, वो तो वैसे भी 26 साल की हो चुकी थी, उसके जीवन में भला क्या बचा था। फिर हाँ, एक सेंटेंस वो ऑफिसर और कहता है जो कि आप वीडियो में सुन सकते हैं, एंड शी हैज़ लिमिटेड वैल्यू, यानी कि वो उसकी लिमिटेड वैल्यू है वैसे भी उसके जीवन की, तो करना क्या है, उसके नाम पर एक चेक लिख दो। तो ये वीडियो इतना भयानक है, जिस प्रकार से एक मौत की मजाक बनाई गई है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये सिर्फ भारतीय की बात नहीं है कि भारतीय अमेरिकन है, भारतीय लड़की है, किसी भी समुदाय की कोई भी लड़की हो, किसी की भी मौत का अगर आप इस प्रकार से मजाक बनाएंगे तो देख के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये वीडियो देखकर फिर मन में प्रश्न उठता है कि जब इतनी कैजुअली कोई एक भारतीय लड़की की अमेरिका में एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर वो भी बात कर सकता है जिनकी जिम्मेदारी होती है लोगों की जान बचाना, उसकी मौत को इतनी कैजुअली डिसमिस कर सकता है, उसका मजाक उड़ा सकता है, तो भला अमेरिका के दूसरे हिस्सों में भारतीयों के साथ पता नहीं क्या क्या होता होगा जिसके बारे में हमें जानने को, सुनने को भी नहीं मिलता। हालांकि जब ये अभी वीडियो लीक हो चुका है, खुद सिएटल पुलिस ने ये वीडियो फुटेज दिया है, तो अभी ये ऑफिसर अपने आप को बचाने के लिए ये भी तर्क दे रहा है कि मैं तो सिस्टम पर कटाक्ष कर रहा था और मेरा रिमार्क सार्कास्टिक था, और मैं किसी की भी मजाक बनाने की या किसी भी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन ये तो कहने की बातें हैं, अगर आप एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि जो वो बोल रहा था वो सार्कास्टिक है, तो वो जिस प्रकार से बोल रहा था और जो उसकी हंसी थी और इस प्रकार के शब्द शी इज लिमिटेड वैल्यू, जो उसकी टोन है, उससे साफ इसमें हमें रेसिज्म और जेनोफोबिया के अंडर करेंट्स पता लगते हैं। तो ये जानने के लिए कोई बुद्धिजीवी होने की आवश्यकता नहीं है कि ये सीधा सीधा बहुत गंभीर मामला है भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म और जेनोफोबिया का। इसलिए जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तो भारत सरकार तक ने इस बात का संज्ञान लिया है और अमेरिका को भारत सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाए और उस ऑफिसर के खिलाफ, उस ऑफिसर के विरोध में कोई कार्यवाही की जाए। तो इस घटना से हमें पता चलता है कि अमेरिकी समाज में भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ व्याप्त घृणा और रेसिज्म इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं कि अमेरिकी सरकार को इनका संज्ञान लेना चाहिए और अगर हो सके तो बाकायदा इनको टैकल करने के लिए, संबोधित करने के लिए अलग से कोई कानून बनाना चाहिए। और भारत, जो अमेरिका की भारतीय कम्युनिटी है, जो अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी है, जो वहाँ की खास करके हिंदू कम्युनिटी है, उसके साथ एक डायलॉग करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में हिंदुओं के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम्स की संख्या भी इस कदर बढ़ी है और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका वर्णन सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई हेट यू इंडियन, गो बैक टू योर कंट्री, डर्टी हिंदू, भारतीयों या इंडियन अमेरिकन के खिलाफ इस प्रकार के रेशियल स्लर अमेरिका में सुनने को मिलते हैं। हेट क्राइम्स के अंतर्गत इंडियन अमेरिकन की किडनैपिंग, हत्या और उनकी टारगेटेड शूटिंग्स के भी कई मामले सामने आए हैं और ये आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है, और इसीलिए मैंने जाह्नवी कंडूला की न्यूज़ से ही इस बुलेटिन की शुरुआत की, कि बजाय अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ, चाहे वो वहाँ स्थायी रूप से रहते हो या अस्थायी रूप से रहते हो, भारतीय हिंदुओं के खिलाफ अमेरिका में जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं, बजाय उनका संज्ञान लेने के लिए, बजाय उन इस प्रकार के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, वहाँ का जो सिस्टम है, जो अमेरिकी सिस्टम है और वहाँ का जो वोक समुदाय है, वो उल्टा हिंदुओं पर ही निशाना साध रहा है, हिंदुओं को ही टारगेट कर रहा है और बहुत ही धीमा जहर घोला जा रहा है, जिसके माध्यम से एक एंटी हिंदू
हिंदू नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि जगह जगह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करते हुए कानूनों के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और ये जो कानून पास हो रहे हैं अमेरिका में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करने के नाम पर, तो इसके विरोध में सबसे पहला तर्क तो यही है कि अमेरिका में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कि वहां का हिंदू समुदाय किसी प्रकार का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव करता है अपने आसपास के लोगों के साथ, इसको लेकर दूर दूर तक कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ इसका एक प्रमाण था, फैक्ट्स के आधार पर अगर देखा जाए, एक सिस्को केस फाइल किया गया था। सिस्को अमेरिका की एक टेक कंपनी है और इसके 2 एम्प्लॉयज़ के खिलाफ ये केस फाइल किया गया था कि सिस्को के एक दलित एम्प्लॉय के साथ उन्होंने जातिगत आधार पर भेदभाव किया था और इसलिए उसे प्रमोशन वगैरह की इतनी अपॉर्चुनिटीज़, उतने अवसर नहीं दिए गए जितने दूसरे एम्प्लॉयज़ को दिए गए। तो फिर सिस्को केस में बहुत लंबी, लगभग 2 साल तक ये केस खिंचा और फिर अंततः कोई प्रमाण नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं मिली, इसलिए इस केस को विड्रॉ कर लिया गया। तो सिर्फ ये सोल एविडेंस, ये सिस्को केस माना जा रहा था और अभी भी ज़बरदस्ती इसमें बनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं इसमें कुछ है, जबकि ये केस जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, अमेरिका के कोर्ट ने, क्योंकि इसको लेकर कोई भी प्रमाण नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं मिले। इसके अलावा अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो सिर्फ इक्वालिटी लैब्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका वोक एक्टिविज्म नेटवर्क इस प्रकार के कानूनों को पास करा रहे हैं अमेरिका में। तो सिर्फ इक्वालिटी लैब्स की एक तथाकथित रिसर्च स्टडी है जिसके आधार पर ये अमेरिका में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत प्रेवलेंट है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो मानी जा रही हैं। जबकि अगर आप इक्वालिटी लैब्स की वेबसाइट जाके देखेंगे तो ये इतनी हिंदूफोबिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से हिंदुओं के प्रति घृणा, नफरत और भी तमाम तरीके के स्टीरियोटाइप्स फैलाए जाते हैं। ये खुद ही मुझे लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम्स को इस प्रकार की वेबसाइट बढ़ावा देती है, तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बल्कि बहुत से एक्सपर्ट्स के अनुसार यूट्यूब में बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, मैं आपको लिंक्स भी दूंगी, जो कि जैसे पीजी गुरुज एक चैनल है जो कि अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से ही कोई इस चैनल को चलाते हैं, तो उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है। और भी चैनल्स है जो कि आपको ये बात बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं बात बता रही हूँ, जिसके तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर ये सब लॉज पास की जा रहे हैं, इक्वालिटी लैब्स, वो कैसे एंटी हिंदू लॉबी द्वारा फंडेड है, विशेष करके इस्लामिस्ट जो रैडिकल नेटवर्क है, जो इस्लामिस्ट रैडिकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फंडिंग भी कैसे। तो ये बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही सोचनीय बात है कि इस प्रकार का एक ड्यूबियस ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ उसके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पर हिंदुओं को टारगेट करते हुए कानून पास किए जा रहे हैं, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर और कोई भी इस प्रकार की स्टडी नहीं है अमेरिका में जो कि की गई है। तो ये वजह है कि जो हिंदू अमेरिकन संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। जो अमेरिका में, जो कैलिफोर्निया में अभी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल जो है वो पास हुआ है। अब अगर ये कानून अमेरिका में पास हो जाता है तो आपको अमेरिका में कुछ ऐसा सिनारियो देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कोई भारतीय अमेरिकी सड़क पर चल रहा है, या फिर ज़रूरी भी नहीं है कि वो व्यक्ति हिंदू हो, कोई भी अगर साउथ एशियन दिखेगा शक्ल से और ऐसा लगेगा उसको देख के कि वो भारत का है, तो उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल हो सकता है। उससे कोई भी सड़क पर चलते हुए उसका कास्ट, उसका सरनेम, ये सब पूछ जा सकता है और उसके सरनेम के आधार पर उसके बारे में धारणाएं बनाई जाएंगी। और आपकी, अगर आप एक हिंदू हैं और आपने माथे पे तिलक लगा रखा है, टीका लगा रखा है, या फिर आपके हाथ में कलावा बंधा हो, या फिर आपकी कुछ इस प्रकार की वेशभूषा है, या फिर मान लीजिए आप सिर्फ शाकाहारी भोजन करते हैं, आप थोड़ी ट्रेडिशनल से दिखते हैं, तो किसी भी आधार पर आपको एक कास्टिस्ट पर्सन, एक जातिवादी व्यक्ति और एक बाइगॉट डिक्लेयर किया जा सकता है। क्योंकि ये जो कानून बन रहे हैं इनकी परिधि इतनी विस्तृत है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन भी नहीं किया गया और सिर्फ इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस है उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना गया, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन तो किसी भी बात पे हो सकता है कि आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो, कि आपकी बात से सपोजिटली किसी को बुरा लगा है। तो एक बहुत ही सब्जेक्टिव कैटेगरी है। तो इससे हिंदू अमेरिकन्स को हर क्षेत्र में टारगेट किया जा सकता है, चाहे वो सिविल लाइफ हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है तो कंपनियां फिर हिंदू अमेरिकन्स को हायर करने से ही डरेंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि अब अगर इनको हायर किया तो उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस फाइल कर दिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो फालतू में पचड़े में पड़ जाएंगे। इसलिए हिंदुओं को या फिर भारतीय दिखने वाले लोगों को कोई हायर करना ही नहीं प्रेफर करेगा कंपनियां। तो इसीलिए जो हिंदू अमेरिकन संगठन है उनका, जो अमेरिका में जो संगठन है हिंदू संगठन, उनका ऐसा मानना है कि जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए, जातिगत भेदभाव को एड्रेस करने के लिए ये जो तथाकथित कानून बन रहे हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य जो है वो अमेरिका की हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करना और उनको हैरेस करना है।
कुछ दिन पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में एक इवेंट हुआ था जिसमें बहुत से हिंदू संगठनों ने और अमेरिकी हिंदू समुदाय के बहुत से लोगों ने भाग लिया था। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और इसका उद्देश्य कैलिफोर्निया द्वारा पास किए गए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री यानी एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल के विरोध में प्रदर्शन करना और कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम को इस बात के लिए मनाना कि इस बिल को असंवैधानिक करार दिया जाए और इसे वेटो कर दिया जाए। तो ये वही बिल है जिसकी मैं आपको बात शुरुआत से बता रही हूँ कि अमेरिका में ये बिल पास किया कि कैलिफोर्निया में ये बिल पास किया जा चुका है और सिर्फ गवर्नर के सिग्नेचर बाकी हैं। अगर ऐसा होता है तो कैलिफोर्निया पहली ऐसी स्टेट बन जाएगा जहां हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे, और इसके बाद और भी बहुत सी स्टेट्स हैं जहां पे इस प्रकार के बिल स्केड्यूल्ड हैं। तो कैलिफोर्निया में एक बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग टेक कंपनियों में काम करते हैं। तो इन लोगों को ये डर है, जो कैलिफोर्निया का भारतीय अमेरिकी समुदाय, हिंदू अमेरिकी समुदाय है, उसको ये डर है कि अगर इस प्रकार का कानून आ गया तो उनकी पर्सनल लाइफ पर हर प्रकार की विजिलेंस रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ पर हर प्रकार की विजिलेंस रहेगी, और ना तो वो सहजता से अपना धर्म प्रैक्टिस कर पाएंगे और ना ही अपना जॉब कर पाएंगे। यानी कि उनकी जीवन को, उनकी आजीविका को, हर चीज़ को खतरा बढ़ जाएगा और उनका कैलिफोर्निया में रहना तक मुश्किल हो जाएगा। कोalition ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अनुसार इस इवेंट में दलित और बहुजन समुदाय के हिंदू अमेरिकन्स का भी भरपूर पार्टिसिपेशन था और अंबेडकर फूले नेटवर्क ऑफ अमेरिकन दलित्स एंड बहुजन्स के बैनर तले इस समुदाय के बहुत से सदस्यों ने बिल के विरोध में अपने विचार भी व्यक्त किए। इस प्रदर्शन के कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया गवर्नर के ऑफिस को 125 संगठनों, बिजनेसेस और मंदिरों के, यानी अमेरिकी संगठनों, बिजनेसेस और मंदिरों के बिहाफ पर पत्र प्राप्त हुआ जिसमें इस बिल को वेटो करने की अपील की गई थी। तो अब ये बिल वेटो होता है या फिर कैलिफोर्निया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर एक कानून बन जाता है पूरा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में जो जाति के नाम पर राजनीति इतने लंबे समय से चली आ रही है, अब ये अमेरिका में भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। और बहुत से एक्सपर्ट्स का एक ये भी एक्सप्लेनेशन है इस बात को लेकर कि अमेरिका में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कि इसके सीधे तार भारत की राजनीति से जुड़ते हैं और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस प्रकार भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है और कई मुद्दों को लेकर अमेरिका भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका भारत को टारगेट नहीं कर पा रहा, तो भारत के बढ़ते भू राजनीतिक वर्चस्व को चेक में रखने के लिए, उस पर कोट अनकोट संतुलन बनाए रखने के लिए और भारत पर कई मुद्दों को लेकर दबाव डालने के लिए ये अमेरिका की डीप स्टेट का एक प्लॉय है कि अमेरिका में रह रहे हिंदुओं को परेशान किया जाए, यानी कि उनके मुद्दों को पॉलिटिसाइज किया जाए और इस प्रकार से वो लॉबी के माध्यम से एक इस प्रकार का सोशल अनरेस्ट का वातावरण क्रिएट किया जाए, जिससे इनडायरेक्टली भारत पर अमेरिका के संदर्भ में दबाव डाला जा सके और भारत की सरकार को कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।